नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये है क्लास 12 के जो है संस्कृत के समास हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। और इस बार जो है बोर्ड परीक्षा में आपके दो ही समास रखे गए हैं, अवयवी समास, अवयवी भाव समास और कर्मधारय समास। तो सबसे पहले इनको जो है अच्छे से समझते हैं, इसके बाद जो है इनके जो है हम जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से ये कंप्लीट हो जाएं। तो शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि अव्ययी भाव समास जो है क्या होता है। तो इसका जो है पूर्व पद अव्यय होता है, जो हमको याद रखना है, बहुत जरूरी है ये। और इसका उपसर्ग भी होता है तथा पूर्व पद प्रधान भी होता है। तो अव्ययी भाव समास की अगर बात करें हम, तो पूर्व पद अव्यय होता है और उपसर्ग होता है तथा पूर्व पद प्रधान भी होता है। ये इसका मेन पॉइंट है जो हमें पकड़ के रखना है कि इसका पूर्व पद जो है ये उपसर्ग होता है। अब आपको पता है कि उपसर्ग पहले ही लगते हैं, तो इसके देखते हैं उदाहरण ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे यहाँ करें प्रत्यग्नि की बात करें, यथा ज्ञानम की बात करें या यथा संभव की बात करें, तो इन सभी में प्रत्यग्नि मैंने प्रति, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, यथा ज्ञानम में यथा उपसर्ग लगा हुआ और यथा संभव में यथा भी उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऐसे आपको ये ट्रिक लगानी है ताकि आपको बहुत आसानी से जो है ये समझ में आ जाए। तो इसके बाद जब अगर इसका देखिए, इसका खोलते हैं अगर इसको, तो प्रत्यग्नि को लिख सकते हैं हम अग्नि प्लस प्रति, यथा ज्ञानम को लिखेंगे ज्ञान प्लस मन, और यथा संभव का लिखेंगे संभव प्लस अनिक्रम। ठीक है, तो इस तरीके से हमको लिखना है। अब इसके जो है बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये कई तरीके का हो जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहला नंबर का पॉइंट जो दिया है इसका, वो ये कह रहा है कि जब भी कभी किसी शब्द के पहले उप आ जाता है तो वहाँ पर समीपम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि उपगंगम, अगर हमको समास मिलता है उपगंगम, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे गंगम समीपम। क्योंकि आपको याद रखना है इसकी जो अगर उप आता है, इसके पहले अगर उप आ जाता है, जब किसी शब्द के पहले उप आ जाता है तो वहाँ पर समीपम का प्रयोग करते हैं। उप क्या है, उपसर्ग है। इससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये जो कौन सा हुआ, अव्ययी भाव समास है। अगर किसी के पहले देखिए सब में उपसर्ग यानी कि उप लगा हुआ, उप एक उपसर्ग होता है, तो सब में जो है पहले उपसर्ग मिलेगा, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि अव्ययी भाव समास है। और इसको जब लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, जब उप आता है तो हम समीपम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा उपगंगम का हो जाएगा गंगम समीपम, उपकृष्णम का हो जाएगा कृष्णम समीपम, और उपकूलम का हो जाएगा कूलस्य समीपम, और उपतटम का हो जाएगा तटस्य समीपम। तो इस तरीके से ये जो है समास हमारे होते हैं। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट जो दिया है, जब किसी शब्द के पहले अति आता है तो अति की जगह हम संप्रति ना यूजते लगाते हैं। क्या लगाते हैं, संप्रति ना यूजते लगा देते हैं। जैसे अति निद्रम, अति निद्रम का कर देंगे हैं निद्रा संप्रति ना यूजते, क्या हो जाएगा, निद्रा संप्रति ना यूजते। अति स्वप्नम का हो जाएगा स्वप्नम संप्रति ना यूजते। अति कमलम का हो जाएगा कमलम संप्रति ना यूजते। तो इस तरीके से, और हमको देखिए उपसर्ग के रूप में अति को भी उपसर्ग ही माना जाता है क्योंकि ये आगे लगा होता है। तो ये इसकी पहचान हो गई, ये इसकी ट्रिक हो गई जिसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट इसका दिया है, जब किसी शब्द में उपसर्ग अनु मिले तो पश्चात लगा देते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है कि अनुरामम, तो देखिए अनु यहाँ पे उपसर्ग मिल गया, हम इसको पहचान गए कि ये कर्म अव्ययी भाव समास है। अब अनुरामम का लिख देंगे रामस्य पश्चात, यानी उसके पीछे पश्चात हमको जोड़ते जाना है। अनुरथम का हो जाएगा रथस्य पश्चात, अनुशिष्यम का हो जाएगा शिष्यस्य पश्चात, अनुगोपालम का हो जाएगा गोपालस्य पश्चात, अनुरूपम का हो जाएगा रूपस्य योग्यम। अब थोड़ा सा एक पॉइंट ये याद रखने वाला बात है कि रूप के योग में, ये एक अपवाद होता है, रूप के योग में हम योग्यम जोड़ देते हैं। तो अनुरूपम का रूपस्य योग्यम, अनुगुणम का गुणस्य योग्यम। अनु की जगह यहाँ पर जो है जब रूप लग जाता है तो योग्यम करते हैं, और नहीं तो अनु जो है बाकी में जो है अनु की जगह पे जो है हम क्या लगाते हैं, पश्चात जोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखने वाले पॉइंट हैं जो कि बहुत काम आने वाले बोर्ड परीक्षा में पहचानने के लिए। जहाँ भी हमको उपसर्ग मिले, जहाँ भी हमको उपसर्ग मिले तो अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब हमारा अगला दिया हुआ है कर्मधारय समास, जो कि दूसरा समास है जिस बार की परीक्षा में रखा गया है। कर्मधारय समास की बात करें तो ये आता है तत्पुरुष समास के समाधिकरण भेद को कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं कि तत्पुरुष समास के समाधिकरण भेद को कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसमें कई प्रकार का होता है, जैसे विशेषण पूर्व
पद कर्मधारय की बात करें तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय में कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण हो तो इसे पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। जैसे विशेषण का मतलब होता है विशेषता की बात करें, जैसे महादेव, जैसे महादेव को क्या लिखेंगे, महान चासो देव। तो ये इनका महान, क्योंकि ये एक महान देव है इसलिए ये एक विशेषण है। विशेषण मतलब उनकी विशेषता, उनकी क्वालिटी है। तो इसमें कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण हो, ये इसकी ट्रिक हो गई। आप याद रख सकते हैं कि अगर प्रथम पद जो है विशेषण यानी उनकी विशेषता बता रहा है तो हम जो है क्या लिख देंगे, यही लिख देते हैं कि पहचान जाएंगे कि महान, महाराजा, महान चासो राजा, इसका हो जाएगा महान चासो राजा। क्या हो जाएगा, महाराज का हो जाएगा महान चासो राजा, महान चासो राजा हो जाएगा। महात्मा का हो गया महान चासो आत्मा, क्योंकि महाआत्मा होती है। महापुरुष का हो गया महान चासो पुरुष। महर्षि का हो गया महान चासो ऋषि। इसी तरीके से महारथी का हो गया महान चासो रथी। और नील कमलम का हो गया नीलम कमलम। नील कमलम का नीलम कमलम कर देंगे। नीलोत्पलम का हो जाएगा नीलम उत्पलम, तो नीलम पलम। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं बहुत, जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका नोट्स की बात करें, जब भी कभी किसी शब्द के समान, किसी भी शब्द में के समान शब्द का पता चले तो वहाँ पर जो है इव लगाते हैं। क्या मिल जाए हमको, के समान शब्द मिल रहा हो तो हमको इव जोड़ देना है। जैसे चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम हो जाएगा। चंद्रोज्जलय, तो चंद्र इव उज्जलय हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये याद रखने हैं। अब अगर हम बात करें रूपक कर्मधारय की, तो जब किसी शब्द के बीच जो है रूपी शब्द का बोध हो तो वहाँ जो है एव लगा देते हैं। जैसे शोकाग्नि, तो शोक एवं अग्नि हो जाएगा। विद्याधनम, विद्या एवं धनम हो जाएगा। मुख कमलम, मुख एवं कमलम हो जाएगा। परीक्षा उपयोधी, परीक्षा एवं पयोधी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये कर्मधारय के भेद हैं। अलग अलग तरीके से इसमें कई सारे हो जाते हैं। उभय पद विशेषण की बात करें तो जब किसी शब्द में दो लोगों की चर्चा हो तो वहाँ चासो लगाते हैं। जैसे श्वेत कृष्ण, यानी कृष्ण भी है और श्वेत भी है, तो श्वेत चासो कृष्ण लग जाएगा। पीत कृष्ण, तो पीत चासो कृष्ण लग जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो है ये पहचानने के लिए दिए गए हैं, जो कि आपको बहुत काम आएंगे। तो चैनल को सबसे पहले तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखते हैं आगे दिया हुआ है, जब किसी शब्द में दो लोगों का बोध हो तो पीछे या अथवा आधा या यू दिया हो तो वहाँ पर जो है चा लगा देते हैं। जैसे चरा चरम, तो चरा चर अचरम हो जाएगा। कर्ता कृतम की बात करें, कृता चा आकृतम हो जाएगा। और शीतोष्णम की बात करें, शीत चा उष्णम हो जाता है। तो इस तरीके से आपके ये रहा कर्मधारय समास।